BJP leaders from all across the country who came for the National Council meet of the party congratulated Amit Shah as well as praised Finance Minister Arun Jaitley for his dynamism. Sambit Patra told NNIS that the new party president exhorted party members to work hard and play an active role. Former congressman turned BJP MP Jagdambika Pal praised Jaitley for changing sentiments about the Indian economy in such a short time. Meanwhile, another BJP MP Manoj Tiwari exuded confidence about coming to power in Bihar. Amit Shah, the elected president of Bharatiya Janata Party, in his presidential address said that the victory ahead, the road ahead for Bharatiya Janata Party is one of victory. We all have to work very hard. He advised each and every Karyakarta of Bharatiya Janata Party that they should be active in the booth level and they should see to it that they act as a bridge between the people's aspiration and the government's functioning. अपनी पार्टी के बारे में कहा कि जो पार्टी का घोषणा पत्र था, शायद अभी तक किसी सरकार ने 60 दिन के अंदर इस तरह की घोषणाओं की प्राथमिकताओं को सरकार के बजट में शामिल करने का काम हो। और आज उनका किस तरह से आत्मविश्वास झलक रहा था कि उन्होंने कहा जो हमने वायदे किए हैं देश की जनता के सामने, जो हमारे प्रॉमिसेज हैं उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और उनका तो ये भी आत्मविश्वास था कि हम न केवल भारत के अंदरूनी मामलों में विकास के काम या अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा एक डंका बजेगा, क्योंकि भारत के प्रति जिस तरह से नज़रिया बदल रहा है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि जहां चुनाव के परिणाम के पहले पड़ोसी देशों का या दुनिया के लोगों का हमारी तरफ क्या नज़रिया था और अब किस तरीके से तमाम वो विकसित देश का नज़रिया क्या है। शायद अगर नज़रिया नहीं बदल रहा होता, जिस तरह से WTO में उन्होंने कहा हमने स्टैंड लिया, हमारी सरकार ने स्टैंड लिया, शायद वो स्टैंड नहीं ले सकते थे। लेकिन उसमें भारत की जनता को जो जनादेश मिला है उसको भी उन्होंने धन्यवाद दिया है और कहा उस जनादेश के आधार पर हम निश्चित तौर से अपनी प्राथमिकताओं को और अपने वायदों को और अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें। जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनमें हम केवल खुश हो के ये ना समझ लें कि हमने देश जीत लिया लोकसभा में, तो राज्यों को जीतना भी बहुत आसान है या किसी के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यूपी बिहार की जहाँ तक बात है, बहुत सारी चीज़ें असंतोष का रूप ले रही हैं, जो हमारी सरकार उस पर अभी कुछ ठोस जवाब नहीं दे रही है। जैसे UPSC का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में बहुत विस्फोटक होने वाला है और हमारे पार्टी को इसको समझना पड़ेगा, वरना हम उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Powered by NNIS.